तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 3 और 4 के बारे में। जबकि पिछले एपिसोड में टैंडी और कैरल ने एक प्लान बनाया था, जबकि कैरल ग्रुप में जाएंगी और सभी को एकदम से चौंका देगी, लेकिन जैसी ही वह बूम करके अचानक आती है तब गॉर्डन को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी अचानक मौत हो जाती है। जिसके बाद अब सब लोग गॉर्डन के अंतिम संस्कार में इकट्ठा होते हैं और टैंडी यह सब दूर से देखना जारी रखता है। जिसके बाद फिलिप गॉर्डन के बारे में कुछ बातें कहता है, जिसमें वो उन सबको बताता है कि गॉर्डन का यह सफर उनके साथ यही खत्म होता है, लेकिन वह हमेशा के लिए उसे अपनी यादों में पाएंगे। जिसके बाद फिलिप टॉड को गॉर्डन के बारे में बताने के लिए कहता है, पर कैरल वहां पर कुछ कहना चाहती है, जबकि वो यह बताने की कोशिश करती है कि गॉर्डन को वो अच्छी तरह से नहीं जानती थी। लेकिन कैरल की बातचीत अचानक बदल जाती है, जबकि वह यह उनसे पूछने पर कि क्या उसका नाम जीसे गॉर्डन था, जबकि वह यह बताने लगती है कि वह इन हालातों से पहले जॉर्डन नाम के एक आदमी के करीब रहती थी, जो कि ड्रैकुला की तरह था। वह अंत में गॉर्डन को अपनी विदाई कहती है और उसे स्वर्ग या नरक में जाने के लिए बधाई देती है और उन सबको बताती है कि मौत एक अंतिम सत्य है, जबकि उन सभी को एक दिन जाना ही है। इससे पहले कि वो और कुछ कहे, फिलिप जल्दी से टॉड को कुछ गॉर्डन के लिए कहने के लिए कहता है। तब टॉड गॉर्डन के लिए एक गाना गाते हुए उसे सब लोग अंतिम विदाई देते हैं, जिससे गैल भावुक होकर रोने लगती है। अंत में कैरल टैंडी को सब सही होने का इशारा करती है, जबकि टैंडी इससे खुश नहीं है। थोड़ी देर बाद फिलिप अपने मनोरंजन के लिए गाड़ी के अंदर बेसबॉल खेल रहा है। तब कैरल आती है, जिससे वो उत्साह से वहां पर क्या हुआ इसके बारे में पूछता है। जिसके बाद कैरल बताती है कि गॉर्डन, जबकि वह गैल का होने वाला हमसफर भी था, वह नहीं रहा, पर टैंडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह यह जानना चाहता है कि उन लोगों ने उसके बारे में क्या कहा। तब कैरल बताती है कि उसे तब बताने का मौका ही नहीं मिला, जिससे वो कुछ भी नहीं कह पाई, मतलब कि एक शब्द भी नहीं, जिससे वह चौंक जाता है, पर यह भी दिखावा करने लगता है जिससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। जिसके बाद कैरल फिर से एक बार उन लोगों के साथ चली जाती है। जिसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि टक्सिन से निकलने के बाद वे सभी लोग मालबू में गॉर्डन के घर में ही रहने लगे। जिसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि उसने कैरल को कितना याद किया। जबकि दोनों बातें करने लगती है, तभी मेलिसा टैंडी के बारे में पूछने और उनसे दूर होने के बाद वे कहाँ थे और वहां पर क्या हुआ यह सब पूछने लगती है। लेकिन कैरल तभी जानबूझकर अपने कपड़ों पर चाय को गिराते हुए मेलिसा के सवालों से बचने की कोशिश करते हुए बाथरूम में अपने कपड़े साफ करने चली जाती है। जबकि कैरल के पास तब फिलिप आता है और आते ही उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि पिछले वक्त के दौरान वह उसे पसंद करने लगा था। तब उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसके लिए कैरल उसे दिल से माफी मांगती है। दोनों की बातें शुरू ही है कि वहां पर एरिका आती है और पूछना शुरू करती है कि यह क्या हो रहा है। फिल उसे बताता है कि वह सिर्फ कैरल का स्वागत कर रहा था। जिसके बाद एरिका भी उसका स्वागत करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एरिका और फिल एक साथ हैं और एरिका इसे सिर्फ कैरल को दिखाना चाहती है। तब कैरल यह सब हंसते हुए देख रही है, जबकि एरिका उसकी तरफ देखते हुए चली जाती है। जबकि सब लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और गैल गॉर्डन की अच्छी बातों को बताने लगती है। जिसके बाद सब लोग गॉर्डन के नाम से पीने लगते हैं, जिसकी याद में टॉड अभी भी रो रहा है। तब मेलिसा यह भी बताती है कि अब उनमें फिर से कैरल शामिल हो गई है, जिससे थोड़ा माहौल हल्का होने लगता है। तब टॉड कैरल से यह जानना चाहता है कि क्या हुआ जब वे दोनों टक्सिन से चले गए थे। तब कैरल घबरा हुए बड़े ही दुख के साथ कहती है कि अब टैंडी नहीं रहा, जबकि वो उनसे टैंडी के लिए हमदर्दी हासिल करने के लिए अगली कहानी बताना शुरू करती है। शुरुआत में कैरोल बताती है कि टैंडी और वह एक इमारत पर थे और तब अचानक कैरल वहां से फिसलने लगी। तब टैंडी ने उसे बचाया, लेकिन जब टैंडी फिसला तो वह उसको नहीं बचा पाई, जबकि वह स्लो मोशन के साथ नीचे गिरने लगा और गिरते समय वह चिल्लाता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। जिसके बाद वह नीचे कुछ इस तरह दिखता है और वह सबसे माफी चाहता है। टॉड तब भावुक हो जाता है, लेकिन टैंडी की वजह से नहीं बल्कि गॉर्डन की याद आने से। टैंडी की बनाई गई दर्द भरी कहानी सुनकर टॉड और मेलिसा कैरल को समुद्र तट पर टैंडी पर शोक मनाते हुए देखते हैं। तभी गुस्से में एरिका आती हैं और कहती हैं कि कैरल का खुले हाथों से स्वागत करना ठीक नहीं है। टॉड और मेलिसा ने यह कहते हुए उसे बताया कि टैंडी बुरा है न कि कैरल। तब टॉड और मेलिसा को छोड़कर एरिका गुस्से में चली जाती है, जबकि अब कैरल समुद्र तट पर टैंडी का नाम चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। तभी वहां पर फिलिप उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वह अकेली नहीं है, जबकि वह उसका आगे ख्याल रखने का वादा करता है। फिर वो कहता है कि उसने एरिका के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया और जीवन भर कैरल के साथ रहना चाहता है। तब वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे रोकने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टैंडी अपनी नाक से एक टोपी में कैंडी की शूटिंग करके एक खेल खेल रहा है। तभी कैरल उससे मिलने आती है। वो टैंडी को घटनाओं के बारे में बताती है और एक प्लान बनाती है कि वहां उसे कैसे लाया जाए। तब वो उसे एक वॉकी टॉकी देती है, जबकि इसके बारे में वो चिंतित है, लेकिन फिर भी सहमत होता है। दूसरी ओर गेल सभी को दिखा रही है कि गॉर्डन के जाने से पहले उसे क्या सीखने को मिला और वो पुतले को सीपीआर देने लगती है, लेकिन एक बार फिर रोने लगती है क्योंकि पुतले को गॉर्डन के कपड़े पहनाए हुए हैं। तब कैरल आती है और गेल से उसके कारण हुए हादसे के लिए फिर से माफी मांगती है और अब वो टैंडी के बारे में बातचीत करती है। तब टैंडी यह सब चुपके से देख रहा है,
पर वहाँ पर हर कोई आरोप लगाने लगता है कि टैंडी ने उनके साथ क्या किया, और तब सभी लोग उसे बदनाम करने लगते हैं। फिर भी कैरल अंत में उन्हें सच बताती है कि टैंडी अब भी जीवित है। वो टैंडी को बाहर आने का इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंडी ने सब सुना कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, और वह निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रात में टैंडी अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ बात करता है और जो हुआ है उस पर रोता है। घर में वापस कैरोल सभी को बताती है कि वास्तव में क्या हुआ था और टैंडी अब कितना बदल गया है, जबकि वह उससे अब कितना प्यार करता है, और उसने ही उसे उनके पास लाने पर जोर दिया क्योंकि वह जानता है कि वे सब लोग उसके लिए कितना मायने रखते हैं, जबकि सब लोग अब उसके बारे में सोचने लगते हैं। इस बीच टैंडी अभी भी अपने दोस्तों को बता रहा है कि वह बस उन्हें सॉरी कहना चाहता है, जिसके बाद उसे अब एक और प्लान आता है और वह सभी को वह सुनाना चाहता है जो उसे कहना है, जिसके बाद वह बंदूक लेकर अंदर भागता है, जबकि अब सभी लोग उसके आने से डरने लगते हैं और वह सभी को समझाता है कि वह केवल उनसे बात करने आया है। वह कमरे में सभी से उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद वह दिल से माफी मांगने लगता है, जबकि वह फिलिप से सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसे मारने का प्लान बनाया था, और उसे थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसके ही कारण से वह अच्छा आदमी बन गया है। जिसके बाद वह गैल, एरिका और खासकर मेलिसा से भी माफी चाहता है। जिसके बाद वह टॉड को बताता है कि उनकी यारी दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और उसने उसे काफी मिस किया, यह कहते हुए कि उसके पास उन्हें समझाने के लिए बंदूक दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तब सब लोग उसको माफ करते हैं, लेकिन उन्हें बंदूक की नोक पर रखने के लिए उसे पनिशमेंट भी मिलती है। तब उसे अकेले में लकड़ी के जाल में बंदी बना दिया और फिल ने उसे बताया कि जल्द ही वे उसे अगले सजा में बदल देंगे। सुबह टैंडी प्यास लगने के कारण किसी से पानी लाने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है। तब मेलिसा को एक ग्लास पानी के साथ बाहर आते देखकर वह बहुत खुश है। हालांकि मेलिसा ग्लास को टैंडी के हाथ में रखती है और चली जाती है। जिसके बाद फिलिप ग्लास को मुंह तक लाने की कोशिश करने लगता है और पानी पीने का तरीका खोजने की कोशिश में टैंडी गुस्से में ग्लास को फेंक देता है। इसके ठीक बाद फिलिप बाहर आता है और टैंडी उसे बंदी बनाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन फिलिप एक बंदूक निकाल लेता है और फिलिप टैंडी को मारने की धमकी देता है अगर वह फिर से उनके साथ पिछले की तरह उनको मारने की कोशिश करेगा, और यह टैंडी को डराने के लिए काफी था। लेकिन फिर तभी कैरल उन्हें यह पूछने आती है कि वे क्या कर रहे हैं। फिलिप तब इसे एक मजाक के रूप में बताता है कि वह दोनों मस्ती कर रहे हैं। कैरल फिर वापस अंदर चली जाती है और फिर टैंडी को दूसरी ओर गोली चलाकर फिर से डराने लगता है। अगले दिन कैरल टैंडी को पैंट पहनाने लगती है क्योंकि उसने अंदर ही पेशाब किया था। तब कैरल का मानना है कि यह अब कुछ टैंडी के लिए ज्यादा ही सख्त सजा हो रही है। हालांकि सब लोग यह कहते हुए कैरल को समझाते हैं कि उसने उनके साथ जो किया है उसके लिए इतना काफी नहीं है। तब कैरल ने कहा कि वे उसके साथ एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तब फिलिप सबकी बातों पर गौर करते हुए कहता है कि उसे अब 5 हफ्ते तक एक रूम में काटने होंगे। तब टैंडी अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अंत में जान लेता है कि उनका भरोसा हासिल करने के लिए उसे एक बंद कमरे में ही रहना होगा। कैरल को यकीन नहीं है कि सब लोग फिलिप की बातों से सहमत है, पर फिलिप बताता है कि वो अगर सच में बदलना चाहता है तो वो इसे साबित भी करे। जबकि अब टैंडी को एक रूम में रखा गया है। तब कैरल उसे मिलने आती है। तब कैरल उसके बारे में परेशान हो रही है। तब टैंडी बताता है कि वह जब चाहे इस रूम से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो और कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिसकी वजह से उसे और भी सजा मिले। वह बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह अपने दोस्तों के साथ आराम से रह सकती है। बाद में मेलिसा और टॉड के साथ बात करते हुए कैरल पनीर खा रही है और दूर से उन सब लोगों को टैंडी देख रहा है, जबकि मेज पर रखा गया खाना वो देखना तब भी जारी रखता है जब रात हो जाती है। जिसके बाद वह चुपके से दरवाजा खोलता है और दबे पांव मेज की ओर बढ़ने लगता है, जबकि सामने ही मेलिसा तब बुक पढ़ रही होती है। पर टैंडी पनीर पर टूट पड़ता है, पर उसे यह भी याद आता है कि क्या उन सब लोगों का भरोसा हासिल करना पनीर को निगल जाने से कई गुना बेहतर है। जिसके बाद वो पनीर को वैसे ही बनाने की कोशिश करने लगता है और चुपके से वापस जाने लगता है, लेकिन वस्तु की आवाज होने से मेलिसा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन फिर से सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। सभी उसके किए गए कारनामे से निराश हैं और अब टैंडी दूसरी सजा के साथ दिखाई देता है जिसमें उसकी गर्दन पर कॉलर बंधा हुआ है, और यदि वो एक तय की हुई जगह को छोड़ देता है तो उसकी गर्दन पर कॉलर उसे एक झटका देगा और उसे रोक देगा। जबकि टैंडी भी अपनी गलती को मानता है और इसके लिए वो परिणाम भुगतने को भी तैयार है। जबकि अब सब उसे वहां छोड़कर चले गए पर कैरल वही है। तब उनके बीच एक छोटी सी बात होती है जहां वो उसे बताती है कि वो वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। थोड़ी देर बाद एरिका आती है जबकि टैंडी उसे बात करने लगता है, पर वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी गैल आती है और टैंडी उसकी खूबसूरती के बारे में बात करने लगता है। जबकि गैल आज भी कितनी कम उम्र की दिखाई देती है, वो दोनों की तारीफ करने लगता है और वो दोनों उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती हैं। तभी वहां पर मेलिसा आती है और उसे एक न्यूज देती है कि उसकी पनिशमेंट और बढ़ गई है क्योंकि वह ज्यादा बात करता है। फिर एक बार टैंडी बाकी लोगों को इकट्ठा करता है और उनकी समस्या को नोटिस करने के बारे में बात करता है। जबकि वह बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो वे एक उपाय भी लेकर आए हैं
यह अभी तक एक और कॉलर है जो आवाज को भांपती है और वह बताते हैं कि हर बार जब वह बात करेगा तो कॉलर उसके नाक में एक दर्द करेगा, जबकि वह तेज झटके भी खाएगा, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मेलिसा कुछ बियलाती है जिसे देखकर वह काफी खुश होता है, लेकिन वह जानबूझकर उसे उसके जगह से बाहर रखती है ताकि टैंडी बाहर आए और कॉलर से लगातार सताया जाए, और ऐसा करने के लिए वह मेलिसा को थैंक्स देता है। बिये को देखते ही वह उसे पाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस तेज झटका लगता है। बाद में जब टैंडी बात नहीं कर सकता तो वह किसी को बुलाने के लिए पौधे के बर्तनों को फेंकना शुरू कर देता है ताकि वे उसे बियला सके। अंत में सब लोगों ने टूटे हुए बर्तनों को देखा और टैंडी पर वो गुस्सा हो गए, खासकर टॉड। लेकिन तब वह बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी इशारों की भाषा को समझ नहीं पाता है और वे लोग अलग अलग फिल्मों के नामों को उसके इशारे के तौर पर बताने लगते हैं, जिससे टैंडी पागल होने लगता है। पर मेलिसा उसकी बात को समझती है और उनको बताती है कि वो इन कॉलर से परेशान हो गया है, जबकि उसे इसके बदले कोई और पनिशमेंट दी जाए। तब सब लोग इस बात से इनकार करने लगते हैं और फिलिप उसे डॉग हाउस में बंद कर देता है। बाद में रात में टैंडी देखता है कि घर में आग लगी है। तब वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, जिससे उसे भी तकलीफ होती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तब वह जल्दी से डॉग हाउस से निकलकर मेज पर रखी बाल्टी को देखता है और तेज झटके खाते हुए और चिल्लाते हुए स्विमिंग पूल से पानी बाहर निकलता है और तब तक पानी आग पर फेंकता है जब तक कि आग पूरी तरह से न बुझ जाए, जिसके बाद वह निराशा में अपने डॉग हाउस में वापस चला जाता है। सुबह सब लोगों को घर पर जलने के निशान दिखाई देते हैं। तब हर कोई इसके बारे में न जानने की बात करने लगता है, लेकिन फिलिप को इस बात पर शक होता है कि आग किसने बुझाई। तब टैंडी को लाया जाता है। तब उन्हें पता चला कि टैंडी ने घर में लगी आग को देखा था और कैरल उसकी बातों को समझाने की कोशिश करने लगी है। जबकि सब लोग सो रहे थे तब उसने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। तो वह खुद ही बाहर आया और तेज झटके खाते हुए उसने पूल से पानी निकालकर आग को बुझाया। पर टैंडी को लगता है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, जबकि हर कोई दया के साथ टैंडी को देखता है। और अब फिलिप टैंडी के गले से सारे कॉलर हटा देता है, जिस कारण टैंडी खुशी से झूम उठता है, जबकि सब लोग इस बात को मानते हुए चले जाते हैं कि वह अब सच में बदल चुका है। और टैंडी का कितने दिनों के बाद हंसता हुआ चेहरा देखकर हमारे सब्सक्राइबर भी आज काफी खुश है। और इसी के साथ यह 2 एपिसोड खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।